एक गांव में श्रीपंत नाम का एक गरीब मजदूर और उसकी पत्नी रोहिणी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। श्रीपंत को किसी भी तरह का कोई लोभ और लालच बिल्कुल भी नहीं था। वो दिन भर गांव में और दूसरे गांव में जाकर काम किया करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे जो रूखा सूखा मिल जाता उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेता था। एक दिन श्रीपंत ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं तुम्हें गृहस्थ जीवन के नियम बताता हूँ। अतिथि सत्कार करना, गुरु आदेश का पालन करना और भगवान की भक्ति करना। मैं चाहे घर में रहूं ना रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आए तो उनका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई भी भूखा ना जाए। श्रीपंत की बात सुनकर पत्नी रोहिणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप कोई भी चिंता ना करें और प्रभु भक्ति में ध्यान लगाएं। मगर इतनी भक्ति करने के बाद भी भगवान ने हमें अब तक कोई औलाद नहीं दी है। तो इस पर श्रीपंत ने कहा, भगवान बहुत दयालु हैं। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनके जीवन में कब और क्या होना है ये सब वही करते हैं। और अपने सच्चे भक्तों को वो कभी निराश नहीं करते हैं। हमें भी वो ज़रूर माता पिता बनने का सुख देंगे। श्रीपंत के घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई भी बुरा विचार और लालच नहीं था। भगवान बड़े दयालु और लीलाधर हैं। वे देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। उनकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। वे समय समय पर किसी न किसी भेष में आते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों के सब दुख दूर करते हैं। एक दिन श्रीपंत की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान उसके घर साधु का वेश धारण कर उसकी परीक्षा लेने पहुँचे। भगवान श्रीपंत के घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। श्रीपंत ने जब साधु महात्मा की आवाज़ सुनी तो वह बाहर आया। श्रीपंत को देख साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत दूर का सफ़र तय करके आया हूँ। बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख भी लगी है। क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो? श्रीपंत ने साधु महात्मा को नमन किया और बोला, महाराज, बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि आज आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारे हैं। आइए, भीतर आइए। इतना कहकर श्रीपंत साधु महात्मा को घर के भीतर ले गया और बिछौना बिछाकर आराम करने के लिए कहा। उस दिन श्रीपंत को कहीं काम नहीं मिला था और उसके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। उसकी पत्नी को उसने कहा, रसोई में जाकर देखो, क्या साधु जी के लिए कुछ खाने के लिए है? तो उसकी पत्नी रसोई में गई और देखा, वहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं था। तब श्रीपंत ने सोचा, अब क्या करें? आज तो कहीं काम भी नहीं मिला। हम तो भूखा रह सकते थे, पर घर आए अतिथि को भूखा कैसे जाने दें? घर में फटे पुराने कपड़ों और बर्तनों के अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी। श्रीपंत ने अपनी स्त्री से कहा कि आज हमारे घर से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भक्ति की है उसका कोई मोल नहीं रहेगा। श्रीपंत की पत्नी ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर श्रीपंत ने उससे पूछा, कैसे होगा? क्या तेरे पास कोई गहना है? पत्नी रोहिणी बोली, गहना तो नहीं है और कोई कीमती चीज़ भी नहीं है जिसे बेचकर खाने के लिए कुछ ला सके। पत्नी की बात सुनकर श्रीपंत बोला, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? श्रीपंत बोला, अरे रोहिणी, हमारे पास एक कीमती चीज़ है। वो क्या है जी? पत्नी बोली, आओ मेरे साथ। जब तक साधु महाराज आराम कर रहे हैं तब तक मैं हमारे पास जो बकरी का बच्चा है उसको बाजार में बेचकर कुछ ले आता हूँ। पत्नी बोली, वो तो हमारे बच्चे जैसा है, हमें कोई औलाद नहीं है, आपने ही तो उसको लेकर मुझे दिया था। फिर श्रीपंत ने कहा, तू सब्र रख, भगवान सब देखते हैं, वो तुझे माँ बनने का सुख ज़रूर देंगे। ये कहकर श्रीपंत बकरी के बच्चे को लेकर चला गया और उसकी पत्नी उदास सी हो गई। श्रीपंत बाजार गया और उस बकरी के मेमने को बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। उसने अपनी पत्नी को कहा कि चलो, आज के पूरे दिन के भोजन का प्रबंध हो गया है,
दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बोले, बेटा, इस भरी दोपहर में अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हारे यहीं विश्राम कर लेता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? साधु महाराज की बात सुनकर श्रीपंत ने थोड़ा परेशान होकर कहा, बड़ी अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। इतना कहकर साधु महाराज के चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। ऐसे ही रात का भोजन भी साधु महाराज को बहुत ही भक्तिभाव के साथ करवाया। साधु बोले, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत खुश हुआ बेटा। प्रभु तुम्हारे घर को धन धान्य से भर दे। तुम हमेशा खुश रहो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी ने साधु महाराज का बिस्तर लगाया और कहा, चलिए महाराज, आराम कर लीजिए। और साधु महाराज सोने के लिए चले गए। अब परेशानी महाराज के अगली सुबह के भोजन की थी। श्रीपंत फिर साधु महाराज के भोजन की चिंता करने लगा, क्योंकि जो खाने का सामान वो उस बकरी के छोटे से बच्चे को बेच कर लाया था, वो सब खत्म हो चुका था। अपने पति को चिंता में देखकर पत्नी रोहिणी बोली, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, कुछ जतन हो जाएगा। रात को श्रीपंत की पत्नी ने अपने घर में जो मंदिर था उसके पास ही नीचे रखी एक छोटी सी संदूक से एक सुंदर सी साड़ी, जो श्रीपंत ने उसको अपनी शादी की सालगिरह पर उपहार में दी थी, रोहिणी उसको लेकर श्रीपंत के पास आई और बोली, ये लीजिए, मैंने इसको अभी तक पहना नहीं है, आप इसको बेचकर कुछ खाने का सामान ले आओ। श्रीपंत बहुत उदास हुआ और बोला कि ये जो तुम्हारी साड़ी है, मैं इसको कैसे बेच दूं? श्रीपंत बोला, और कोई चारा भी तो नहीं है, पूरे गांव में उधार भी किसी ने नहीं दिया मुझे, जो हो सकता था मैंने किया। अब भगवान चाहते हैं कि मैं तुम्हारी साड़ी को भी बेच दूं। मैं कितना बदनसीब हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रोहिणी, मगर जब भी मुझे अच्छा काम मिलेगा तो मैं तुम्हें इससे भी सुंदर साड़ी दिलवा दूंगा। ये कहकर दोनों सोने चले गए, मगर साधु महाराज को सब पता था। उनमें क्या बातें हुई वो सब जानते थे। उनको साधु जी ने आवाज़ लगाई और कहा, बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, मुझे माफ़ करना। साधु महाराज की बात सुनकर श्रीपंत बोला, महाराज, ये जो कुछ भी है सब प्रभु का है, आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है। अतिथि तो स्वयं भगवान होता है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। तब बाबा जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने श्रीपंत और रोहिणी को कहा, बेटा, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूँ और तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। तुम्हारी पत्नी का जो मेमना तुमने बेचा था वो भी लौट आए और धन धान्य से तुम्हारा घर भर जाए। तुम्हें एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हो। इतना कहकर साधु महात्मा अदृश्य हो गए। श्रीपंत और उसकी पत्नी चौंक उठे और उन्होंने देखा कि उनके घर में खाने पीने की बहुत सी चीज़ अपने आप आ गई। साथ में ही जिस संदूक से रोहिणी साड़ी लेकर आई थी वो बहुत सी साड़ियों से भर गई। उनके घर में एक पैसों से भरा हुआ बक्सा भी आ गया है, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा, हो ना हो वे कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा थे जो हमें आशीर्वाद स्वरूप ये सब दे गए हैं। श्रीपंत ने जब अपने घर को देखा तो वह रोने लगे कि महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, आप कहाँ हैं? कृपया हमें दर्शन दीजिए और हमारे जीवन को सफल कीजिए। हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करें। श्रीपत की विनती सुनकर भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे प्रेम और भक्ति से मैं बहुत खुश हुआ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। दोनों ने भगवान का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर बेटे ने जन्म लिया और उसके साथ वे खुशी से अपना जीवन प्रभु भक्ति में जीने लगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं, मेहमान भगवान होता है।